गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रचना और अभिव्यक्ति, दो बैलों की कथा पाठ के रचना और अभिव्यक्ति पाठ को पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया का तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। देखिए, हीरा और मोती दोनों शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया, यहां पर गई लिखा है, गलत है, गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई और डंडे भी खाए। फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखे रहना पड़ा। हमारे विचार से हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल सही था। देखिए, यदि वे प्रतिक्रिया ना करते, इसका विरोध ना करते, तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ा करके, मन मार करके अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी ना कर पाते थे, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करने करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, हीरा और मोती ने अपनी गुलामी या परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस प्रकार से अनेक प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंत में अपने घर वापस आ गए। इससे यो तो यही पता चलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़ा करके आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें साढ़ रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में काजी हाउस में बंद होना पड़ता है तथा कसाई के हाथों बिकना पड़ता है, तथा इसके बाद भी वो बच करके झूरी के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में बताया गया कि लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, लेकिन बाद में हमें आज़ादी जरूर मिलेगी। ये पराधीनता के समय पर लिखी गई कहानी है, इसलिए क्या है, ये दोनों क्या है, हीरा और मोती फ्रीडम फाइटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। बस भाषा अध्ययन में इतना ही काफी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूं, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। बच्चों, क्या है निपात? जैसे हथौड़ा, जैसे किसी जगह पर एक हथौड़ा मारते हैं। सिमिलरली क्या है, किसी सेंटेंस पर क्या है, अपनी बात को जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अव्यय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे कह दिया जाए, मम्मी क्या इस काम को आज ही करना है, तो यहाँ पर ही करना है, जैसे क्या अगर बोला गया तो क्या हो जाएगा, ये निपात कहलाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी ये होता है, घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, मम्मी क्या वो आंटी भी साथ में जाएंगी, वो आंटी भी साथ में जाएंगी, आंटी भी यहाँ पर आ गया, तो क्या है, वो आंटी भी साथ में जाएंगी, तो आंटी जो है तो ठीक है, आंटी का भी जो लगा है, मतलब वो आप पर क्या है, आपने उस शब्द पर प्रेशर दिया, ये निपात कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें आपके पाठ में जैसे जो दिया गया है,
ही का देखिए, दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और और साथ ही बैठते थे। यहाँ पर क्या साथ की जगह क्या रथ लिख गया है, साथ ही बैठते थे। दूसरा है, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध ही यहाँ पर कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। देखिए तो क्या है, दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। फिर सेकंड देखिए, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। ये हो गया बच्चों। अब भी का देखिए, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी ना दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो जहां पर निपात का मतलब समझ गए आप लोग ना, जहां पर प्रेशर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए बच्चों, तो इसमें क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं बच्चों, एक उद्देश्य और दूसरा उसका विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जो जिसके बारे में क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अगर आप इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। और उसके बारे में जैसे जो कुछ और डिटेल में कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम उद्देश्य कहलाएगा, एक अच्छा लड़का है विधेय कहलाएगा। राम इज अ गुड बॉय, तो राम के सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट है। तो बच्चों जहां पर वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है वो सरल वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहां पर क्या है, मोर देन वन, जो सब्जेक्ट एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, लगभग क्या है कि जो तो सेंटेंस आपस में किसी कंजक्शन वर्ड के द्वारा, संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब एक जो तो मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आमतौर पर जब देखा जाए तो वाक्य की जो भेद में देखने में मोटे तौर पर आप जब देखेंगे तो जहां पर क्या कॉमा लगा है या की लगा हुआ है, तो जैसे की लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य यहाँ पर है। जो और जो के रूप जहां पर होते हो क्या पर मिश्र उपवाक्य है। और जहां पर क्या है, सेंटेंस लगभग कंप्लीट हो किसी कंजक्शन वर्ड के द्वारा और एवं या तथा ऐसे से जुड़ा रहता है, तो वो समझो कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब यहां पर उपवाक्य जो होते हैं बच्चों, सरल संज्ञा और हो गया, संज्ञा उपवाक्य है और विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तो सभी क्या है, मिश्र वाक्य के अंग हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताना चाहता था कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य के जो अंग हैं वो क्या है, उसमें संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा क्या है, विशेषण उपवाक्य है और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब संज्ञा उपवाक्य को आप कैसे जानेंगे, जहां पर क्या है, किसी सेंटेंस में आप बहुत आंख बंद करके आप देखिए,
कि सेंटेंस लिखा हुआ है कॉमा लगा करके और फिर बाद में बीच में कॉमा लगा हुआ है, और या कि वहां पर जब की अगर लगा दिया जाए, की या की कॉमा लगा दिया जाए, तो क्या समझो कि क्या है, इसके बाद का जो है लगा है तो समझो ये संज्ञा उपवाक्य है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे दिया गया है दीवार पर का गिरना था की, तो की लगा है ना, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो की यहां पर जैसे अपन ने देखा मिश्र वाक्य में कि दीवार का गिरना था की, तो यहां पर अधमरे से पड़े हुए, यहां पर ये अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, आपने क्या समझा कि की लिखा है तो ये संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए, सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब देखिए, जिसकी मैंने आपको बताया था सहसा एक दड़ियल आदमी, तो जिसकी आया, तो जिसकी यहां पर क्या है, आप लोगों ने जैसे मैंने बताया आप लोगों को पहले में बताया था कि जैसे आपने देखा कि की लिखा है तो की है ये संज्ञा उपवाक्य है। अब दूसरे में क्या, जिसकी, जो, जिसे, जिसको, जिसने, ऐसे शब्द आए, जिसकी, जिससे, ये समझे सेंटेंस में तो समझो ये क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। क्या है ये, विशेषण उपवाक्य। आंख बंद करके आप ज्योतिषे पहचान जाइएगा। ठीक है, खा हो गया। अब गा में देखिए, गा में क्या कहता है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। अब हीरा ने कहा डैश है, यहाँ पर इससे यहाँ पर की इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, तो यहाँ पर की रिमूव है, यहाँ पर है नहीं, लेकिन क्या है एक्चुअली में यहाँ पर सेट है वो। तो हीरा ने कहा कि, तो यहाँ पर इस आधार पर अपन समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए हीरा ने कहा, यहाँ पर क्या है की इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, तो इसलिए क्या ये ऐसा समझ करके हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा उपवाक्य है। अब रही बात क्या है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। देखिए मैं बेचूंगा तो यहां पर क्या है, सशर्त है, मतलब बात ये आती है यदि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो यहां पर ये बात आ गई। तो जहां पर क्या है, यदि, तो, जो, जैसे, जब, तब ऐसे आते हैं तो क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है बच्चों, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, तो बात इसमें भी वही आ गई। ठीक है, अगर शर्त है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं, तो अगर और तो इसका आधार पर समझे जाएंगे कि क्या ये कौन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है ना। अब कोई जो है तो 5 मुहावरे, जैसे क्या, जी तोड़ काम करना, माने बहुत कठिन परिश्रम, यहाँ पर कठिन परिश्रम करना है। कोई भी चीज आप सेंटेंस अपने आधार पर आप बना सकते हैं। गम खा जाना, ठीक है, किसी पर क्या, किसी बात को क्या वहां पर गम खा जाना मतलब सहन कर जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अर्थ नहीं पूछा गया, फिर भी क्या है, टिट फॉर टेट, यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे के साथ में तैसा बर्ताव करना। और दांत, दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम जो तो बहुत कठिनाई पड़ना जो होता है। इसके बाद कमर कस जो तो कसर उठाना, माने क्या है, हर संभव प्रयास करना। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज हमने इसमें पाठ 1 की रचना और अभिव्यक्ति को हमने किया। इसके पहले मैंने आप लोगों को सभी प्रश्न उत्तर भेज दिए थे, इन सभी को आपको करना है। एक्सरसाइज पार्ट 1 की पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है, उसे लर्न करना है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे।